हाँ, सब लोग ठीक है ना? हाँ, मुझे लगता तो है। क्या कर रहे थे? कैसी गाड़ी चला रहे थे तुम? मैं पूरे कंट्रोल में था यार। ओह, बहुत बढ़िया निक। टायर पंचर हो गया है। ओह हाँ, और बेशक हमारे पास कोई दूसरा टायर नहीं है। तुम्हें पता है निक, जब डैड ने ये कार दी थी तो ये टायर बिल्कुल नए थे। डैड ने मुझे ये कार नहीं दी है सैम, मैंने खरीदी है। सही में? $500 के लिए? तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लगता है कि उन्होंने दिया है। वैसे तुम इतने दिन कहाँ थे निक? तुम्हें पता है, हम सब बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया सैम, मैं अपने बैंड के साथ घूमने निकला हूँ यार। सही में? हाँ बिल्कुल। वाह, तो कैसा रहा? सच पूछो तो बहुत अच्छा रहा अब तक। एक AR वाले ने मेरी आंटी को कॉल कर दिया। फिर आंटी की नजरों में हम बेकार नहीं रहे। हम लोग बड़े लेवल की बात कर रहे थे सैम। मेरे मैनेजर की एक्चुअली एक रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातचीत हो रही है। तो ये सब तुम्हारी छुट्टियों के पहले हुआ था या बाद में? वो तो बाद में होगा, क्योंकि वहीं मैं क्रिस्टीन से मिला था। कितना रोमांटिक है? है ना? हो गया ना? थैंक यू फॉर द हेल्प सैम। कोई बात नहीं, टॉर्च तो पकड़नी होती। तो टायर ठीक हो गया और हम सब अब चलने को बेताब हैं, राइट? एंड गो। वहाँ कुछ तो है। हो सकता है लोमड़ी या भेड़िया हो। कुछ तो है, पर रैकून से बड़ा है। अरे बाप रे। ठीक है, और सब लोग अब 3 गिनने तक कार की तरफ भागेंगे। ओके, सब लोग तैयार हैं? मैं गिनना शुरू करूं? नहीं नहीं नहीं, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कोई भी हलचल मत करना। अगर वो भालू हम पर हमला करने आता है तो बस अपनी गर्दन झुकाकर नीचे गिर जाना और मरे होने का नाटक करना। तुम क्या बकवास कर रहे हो यार? नेचर चैनल ठीक है ना? वो हर टाइम इसे देखता रहता है। तुम बस करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जैसे हमें देख रहा है। मैं तैयार हूं उसे मारने के लिए। अरे अरे सैम, नहीं ऐसा मत करो। अरे तुम लोग घबराओ नहीं, मैं कर लूंगा। ये क्या कर दिया सैम? तुम्हें पहले उसको वार्निंग शॉट देना चाहिए था। जब मैं एक आदमखोर को घूर रहा होता तो समझो काम खाता हूँ। बस रुको।
उसे भागने का एक मौका तक नहीं दिया। मैंने उसे तुम्हें खाने का मौका नहीं दिया। तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तुम्हें क्या पता ये अपने जाति का आखिरी भालू हुआ? कितना मासूम था वो, और तुमने उसे मार दिया। थैंक यू। तुम ही वो पहले इंसान थे जो डर के पीछे छुप गए थे, है ना? और मुझे कैसे मालूम पड़ता? हाँ निक, इस दुनिया में ये सब होता रहता है। ठीक है, चलो सब लोग, शो खत्म हो गया, घर चलते हैं अब, प्लीज। क्या हमें पार्क रेंजर या किसी को बुलाना चाहिए? स्वीटी, जैसे ही हम रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे मैं किसी एनिमल कंट्रोल को बुला लूंगा, ठीक है? वो यहाँ आएंगे और भालू के सभी स्पेयर पार्ट्स ले जाएंगे और उन्हें चाइना में बेच देंगे, ठीक है? चलो अब हम लोग चलें। हे ऊपर वाले, ये सच में वो भालू तो बिल्कुल नहीं ये है। भी बिल्कुल वैसा ही है। सैम, तुम्हारी बंदूक कहाँ है? इसमें तो गोलियां ही खत्म हो गई है। बैठो सब लोग। निक जल्दी, और ये कितना बड़ा है। जल्दी यहाँ से निकलना होगा हमें। वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी को हॉर्न मारो, गाड़ी को हॉर्न मारो, हॉर्न मारो। निक, 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 जल्दी आओ। क्या करें? क्या होगा? ठीक है।
तुम ठीक हो ना? तुम चुप करो। मैं कोशिश करता हूँ। बस ठीक है। बस आराम से। मैं मरना नहीं चाहती, वो भी ऐसे। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे घर में ऐसे नहीं घुसना चाहिए था। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। क्या? फालतू में क्या सब ड्रामा हो गया। बच गए। अब क्या? हमें कुछ देर और बैठना होगा और देखना होगा कि वो सच में चला गया या नहीं। और कितना टाइम लगेगा? मुझे नहीं पता। बस तुम चुप। नहीं, तुम दोनों चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को भालू को खिला दूंगी। केक, ओ शायद मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। लगता है वो एक ग्रिजली भालू था। सच में? क्या कोई ग्रिजली भालू इतनी दूर आता है? हाँ, वो पूरे कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, मैक्सिको तक, दक्षिण तक जाते हैं। तुमको वो ना टीवी रिमोट नीचे रख देना चाहिए और कभी कभी अपना गिटार उठा लेना चाहिए। मैंने एक बात गौर किया है कि मूल अमेरिकियों के लिए भालू एक रिश्तेदार की तरह होता था और उनका मानना था कि उनके किसी रिश्तेदार ने एक भालू की तरह शक्तिशाली अवतार लिया वाह, है। क्या मस्त कहानी है दोस्त। थैंक यू, क्योंकि मुझे जानना था कि एक दवा बेचने वाले सोचता है कि भालू ने हमारी वैन को टक्कर मारी, उसके पास कोई महान शक्तियां हैं। मैं आत्मा की शक्ति के बारे में बात कर रहा था, जिसे साहस, बुद्धि और आत्मशक्ति। लेकिन भालू जो है वो तुमसे बिल्कुल उल्टा सोचता है। देखो कौन बात कर रहा है। कुछ देर पहले तुम ही एक लड़की की तरह रो रहे थे। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि जिसने कॉलेज छोड़ दिया और एक दिन भी नौकरी अब नहीं तुम की। लोग छोटे बच्चों की तरह बकवास करना बंद भी अरे करो। नहीं, मैं बिल डब्ल्यू का भी दोस्त नहीं हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है सैम, तुम्हारे लिए मैं एक बेकार लड़का हूँ और पूरे परिवार के लिए भी। मुझे ये पहले से ही पता है। तुमने सुना क्या? ठीक है,
चलो कम से कम कोई और इस रास्ते को जानता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलो मैं ही एक अकेला नहीं हूँ जो इस रास्ते से आया उसने शायद हमें मलबा समझ लिया होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तुम सबकी मदद करने के लिए। क्या तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम इस कार को पलट सकते हो? नहीं कपकेक, मुझे नहीं आता, इसलिए मैं सबकी मदद कर रहा हूँ। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रही। ठीक है, मत करो हमारी मदद, हम बिल्कुल दोनों ही भी मिलकर नहीं। कर लेंगे। हाँ ठीक है, तुम दोनों यहीं रहो, हम लोग बाहर जाकर देखते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अरे अरे यार, shit। चलो ठीक है सैम। सैम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ निक, जल्दी 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 करो, जल्दी करो। Come on। सब मिलकर धक्का देंगे, मैं 3 तक गिनूंगा, ठीक है? ठीक है। 1 2 3 लगाओ लगाओ दम। कोशिश और हो जाएगा। जल्दी अंदर बैठो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, ग्रिजली भालू चला गया अब। ओह ठीक है, ये एक मैं राहत की बात किसी भी है। दिन भेड़ियों का एक खतरनाक झुंड ले आऊंगी। हाँ लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं होते और इतने बड़े भी नहीं। छोटे छोटे गंदे दांतों वाले। बिल्कुल। ये तो स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट नहीं हो रहा ये। तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? सैम 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है गाड़ी, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये गाड़ी की वेस्ट से लेकर मैक्सिको तक दौड़ी है, ग्वाडालारा से एंकरेज तक। बिग एप्पल पूरे देश में। ठीक है, ये आखिरी बार है मैं इस बकवास वैन से कहीं जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं ठीक कर दूंगा। तुम कर सकते हो? एक कोशिश करते हैं। ठीक है। तो चलो चलते हैं। यस सर। तैयार हो? हाँ। क्या हुआ सैम? मुझे लगा जैसे मैंने कुछ सुना। यहाँ सिर्फ भालू और भेड़िया नहीं रहते सैम, यहाँ हिरण, एल्क, रेटल स्नेक, बॉबकैट सब पाए जाते हैं और शायद यहाँ लायन भी हो। हाँ।
ए, तुम यहाँ नहीं पी सकती। मैं यहाँ से कहीं और नहीं जाऊंगी। मैं सेकंड हैंड धुएं से सांस नहीं ले रही। मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। मैं बोल रही हूँ तुम नहीं। पागल हो क्या? ओ, तुम सच में पागल हो क्रिस्टीन। सक माय टिक। क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? क्या सच में तुम्हें कार ठीक करना आता है? हाँ, मुझे तो यही लगता है ऐसे। अरे तो इसका मतलब है तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। तुम मैकेनिक बन सकते हो, तुम किसी स्कूल में जा सकते हो, डिग्री ले सकते हो, है ना? हाँ, लेकिन मैं एक म्यूजिशियन हूँ सैम, कोई ऑटो मैकेनिक नहीं। हाँ, लेकिन अब तुम कोई हाई स्कूल में नहीं हो बच्चे। तुम्हें किसी पॉइंट पर सोचना शुरू होगा अब आगे क्या करना है तुम्हें, है ना? जैसे तुम्हारी दोस्त क्रिस्टीन है जो एक बहुत अच्छी औरत है और वो बहुत हॉट भी है। मेरा मतलब है उसके साथ पल गुजारना मजेदार होगा, है ना? लेकिन अब वो सच में शादी के लायक नहीं है। अब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम हो रही है सैम? मुझे माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा भी। मुझे भी तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। जाहिर तौर पर हम सभी परेशानी में हैं। ऐसा नहीं है कि हर दिन भूरा भालू आके हमला करेगा, ये समझ में आता है। ट्रूस? जूस? ठीक है, तो सौदा पक्का करते हैं। क्या कर रही हो तुम? जंगली जानवर के हमले के बाद ये नर्व्स के लिए अच्छा होता है। मैंने सोचा तुम लोग पी नहीं रहे हो। हम हार्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीते हैं, बस टेस्ट पसंद है। निक को मत कहना। उसे नहीं पता कि तुम पी रही हो। देखो सैम, अगर बड़े होने का मतलब यह है कि 20 साल तक किसी गोदाम में काम किया जाए जैसा कि डैड ने किया, अच्छे पैसे पीठ पर थपके, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं, तो फिर तो मैं बच्चा ही ठीक हूं। तुम्हें पता भी है उन्होंने एक ईमानदार जिंदगी जी है। तो क्या तुम भी यही करते हो सैम? तुम भी ईमानदारी से काम करते हो, लोगों की मेहनत की कमाई को लेते हो और उसे कारपोरेट के दलदल में फंसा देते हो ताकि पूरी जिंदगी बस वो मजदूरी करते रहे। पर मुझे इसके बदले में लाखों की सैलरी मिलती है। निक, तुम्हें क्या मिलता है? शो के लिए $50-60 बस, और तुम एक सच्चा आदमी महसूस करते हो। हाँ, तुम एक बार में एक दर्जन लोगों के सामने सिर्फ टिप्स के लिए गिटार बजाते हो। कम से कम मैं इसे कमाता हूँ, किसी का हक नहीं मारता। अगर कभी कभी ना पीऊं तो खुद को संभालना मुश्किल होता है। चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। बिल डब्ल्यू भाड़ में जाए। पियोगी? नहीं थैंक्स, मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? सैम और मैं कोशिश कर रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं और मैं नहीं चाहती कि बच्चे को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो। प्रेग्नेंट? अभी तक कुछ हुआ भी या नहीं? एक ड्रिंक से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ कर नहीं रहा तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? क्या क्या? Come on. गॉड, क्या ये इतना क्लियर है? मैं एक साइकिक हूँ। मैं इन चीजों को समझ सकती हूँ कि तुम्हारे और सैम के बीच की एनर्जी अब वैसी नहीं रही। निक, देखो तुम्हारे पास टैलेंट है, मैं ये मानता हूँ, और तुम्हारे कुछ गाने वो हैं तो बहुत अच्छे, पर तुम्हें इस बेवकूफ़ी भरे छोटे से सपने को तो छोड़ना ही होगा। मेरे कहने का मतलब है कि तुम कभी एक बड़ी रॉकस्टार नहीं बनने वाले हो। ऐसा नहीं है कि मैं बस अपने अंदर की शक्तियों को जानने के लिए वर्कशॉप्स किए हैं और कुछ ज्योतिषी और कार्ड रीडिंग भी किया है, लेकिन मैं इसमें करियर बनाना नहीं चाहती। बस तुमने दुखती नस पर हाथ रख दिया। ओह माय गॉड।
मेरे और सैम के बीच महीनों से मेरी कुछ बात सही सुनो। नहीं चल रहा। मैं सच में तुमसे माफी नहीं मांगना चाहती नहीं हूँ। ठीक है, मेरा- कोई मेरा बात मतलब- नहीं। मुझे लगता है कि किसी ना किसी को उसके बारे में बात करनी होगी, तो बस प्लीज प्लीज निक को मत बताना। अगर सैम को पता चला कि मैं हमारी बातें बता रही हूँ तो वो मुझे मार डालेगा। सुनो सुनो, ए नहीं, ये हमारे बीच की बात है। ए, थैंक यू। कोई बात नहीं। मुझे और ड्रिंक चाहिए। देखो बात यह है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, क्योंकि मुझे सच में अच्छा नहीं लगता कि तुम अपनी जिंदगी गरीबी में और नशे की लत में जी रहे हो। शायद मैं थोड़ा पुरानी सोच का तुम हूँ। सच में एक कमीने इंसान हो, पता है तुम्हें? सच में? हाँ, और मैं गरीब नहीं हूँ। पिछले 6 महीने से पिया भी नहीं है मैंने। बात यह है कि मैं, मॉम और डैड काफी टाइम तुम्हारी चिंता में बिताते हैं निक। वैसे तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, फैसले ले सकता हूँ। क्रिस्टिन, क्या तुम कार स्टार्ट कर सकती हो? क्रिस्टीन, क्या तुम इंजन चालू कर सकती हो? चलो चलो। हे, क्या बात है। वेल डन। कम ऑन। यस। चलो बाहर निकलो। चलो चलो आओ। ओ मेरे हीरो। अरे अरे, ये क्या कर रही है तुम? क्या? कुछ नहीं। अरे क्रिस्टिन, कम ऑन। नहीं नहीं निक, मैं नहीं जाऊंगी। देखो मेरी बात सुनो, तुम पीछे नहीं, जाओ। मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी कह रहा हूँ गोद तुम में। पीछे जाकर बैठो। चलो जाओ। वेरी गुड। सबने सीट बेल्ट पहना? हाँ सबने? हाँ ठीक है, अच्छा चलो। हाँ। ओए क्या बकवास है यार, ये क्या बकवास है यार। ये क्या है निक? अरे यार, ये तो इसका एक्सल ही टूट गया यार। तो क्या तुम टूटा हुआ एक्सल ठीक कर सकते हो? नहीं, मैं टूटा हुआ एक्सल कैसे ठीक कर सकता हूँ? शिट। तो अब हम क्या करेंगे? तो हमें चल कर जाना होगा, बस क्या? नहीं कर सकते। इन जूतों में? क्या तुम पागल हो गए हो? हम किसी कार का इंतजार कर सकते हैं। हाँ, सिवाय इसके कि यहाँ बिताया हर मिनट हम इन जंगलों में भालू के साथ अकेले हैं, समझे? तो निक, मुझे मेरी पर्स लेनी है। स्वीटी तुम क्या मैं कर केक रही हो? निकाल रही हूँ। नहीं नहीं, अरे मुझे करने अरे दो। तुम ये नहीं कर सकती हो। केक यहीं छोड़ दो, ठीक है? ठीक है, मुझे बस दरवाजा बंद करने दो। तुम ठीक हो ना? फोन पे तो कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा है, थैंक्स टू द रॉक स्टार हियर। तो तुम्हारे सेलफोन का टावर नहीं मिल रहा है, ये मेरी गलती है? नहीं, अब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि यहाँ टावर नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है कि हमें सुनसान जगह पर हैं, तुम्हारी बेवकूफ़ी भरे शॉर्टकट की वजह से। मैप पर ये रास्ता दिख रहा था सैम, आई एम सॉरी अबाउट दैट। देखा, और ये सब बस इसलिए कि तुम डैड से पहले किसी स्टिक हाउस पहुंच सको। ये मेरी समझ के बाहर है। वैसे मुझे पता है कि तुमने डैड को अपनी पोर्श क्यों दी थी। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ, ये इसलिए क्योंकि ये उनकी 30वीं शादी की सालगिरह है और मैंने सोचा कि शायद मैं उनकी लिए अच्छा करूं। नहीं, इसलिए कि तुम दिखाना चाहते थे कि तुम कितने बड़े आदमी बन गए हो, जैसा कि तुम हमेशा करते रहते हो। ये बताना चाहते हो कि मैं गिरा हुआ हूँ। ओह, रुको, नहीं, अब मुझे समझ में आ गया। तुम डैड से पहले स्टिक हाउस बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहते थे, क्योंकि तुम ये साबित करना चाहते थे कि तुम्हारी घटिया मिनी वैन मेरी पोर्शे को हरा सकती है। तुम्हारे लिए हर चीज एक कॉन्टेस्ट क्यों है छोटे भाई? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। चलो सैम, जरा खुद को देखो, तुम एक नंबर के और कमीने तुम हो। जरा खुद को देखो, तुम खुद को महान समझने वाले एक लूजर हो। और अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें क्या जान से तुम मार मुझे दूंगा। मारोगे? कब के? Guys, आओ, आओ, रुक जाओ, मारो, रुक मारो जाओ, मुझे। रुक जाओ तुम लोग। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। वही भालू होगा। कहाँ? कहाँ है वो? ओह शिट, ये भालू है। क्या ये वही भालू है? क्या फर्क पड़ता है, ये वो भालू है या दूसरा? ये भालू है। अगर वही भालू हो तो हम पर हमला करने ही आ रहा माय होगा। गॉड, लेकिन ये भालू कुछ अलग ही लग रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये हमें मार के खेल खत्म क्यों नहीं कर देता। क्योंकि उसको इसमें मजा आ रहा है। माय गॉड, वो अपना टाइम ले रहा है।
चला गया। वो जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। इससे पहले कि वो यहाँ वापस आ जाए, हम लोग उधर चलते हैं कार की तरफ, ठीक है? हाँ, सुनो सुनो सुनो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें कार की तरफ जाना ही होगा। चलो आराम से। ग्राउंड हॉग एक ही जगह ये घिसने जैसा है। हम बार बार एक ही जगह पर लौट आते हैं और बार बार अपने डर को जीते हैं, लेकिन जब भालू पाइप से बाहर आता है और अपनी परछाई देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है और हम सबको मार डालता है। चुप कराओ यार। हम सबको मार डालता है। क्या किसी को दिख रहा है? नहीं तो नहीं। दरवाजा लॉक कर दो। इसे बंद करो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। Oh my God, जल्दी करो, इससे पहले वो अंदर आ जाए।
बुरा हुआ, लेकिन कुछ नहीं कर सकते इसमें। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं सैम, सब ठीक नहीं होगा, नहीं होगा। अगला कौन, अगला कौन, अगले कौन? तेरे की दोस्तों, वो फिर से आ रहा है। हमें कुछ करना होगा। इसे ब्लॉक करो, जल्दी बंद वो बदला लेना चाहता है। उसे बदला नहीं चाहिए निक। हाँ, उसे वही चाहिए। निक बदला इंसानों को चाहिए होता है। हमसे बदला निक वो बदला लेने के लायक नहीं है। यहाँ के पुराने लोगों का यही कहना था कि उनमें इमोशंस भी होते हैं। बकवास बंद करो, ठीक है? वो एक जानवर है, वो सिर्फ अपने तरीकों से चलता है। नहीं, वो बदला लेने ही आया है सैम। वो इसीलिए वापस आया, वो अपने ऑनर के लिए वापस आया। वो वही कर रहा है जो हम चाहते हैं कोई हमारे लिए करे। क्या तुम क्रिश्चियन के लिए बदला लेना चाहते हो? तो ठीक है, हम बदला लेंगे। हाँ? या तो उसे मार दो या खुद मर जाओ, बस इतना ही। मैं कहता हूं उसे मार देते हैं।
मारो। मार डालो, मारना ही होगा। दोस्तों, हमें कुछ और भी हथियार की जरूरत होगी। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास एक खाली बंदूक और एक सिगरेट लाइटर है बस। हमारे पास गिफ्ट्स हैं। गिफ्ट में देखो क्या है। वो ऊपर जाना है क्या? हमारे पास केक है। कुछ नहीं हो सकता उससे। चलो चलो, यहाँ से निकलना होगा। हमारे पास गिफ्ट्स भी है। जल्दी करो, रुको। सर मुझे जरा वो देना। चलो। चलो जल्दी करो, कुछ करो सर। वो हमें मार डालेगा, जल्दी करो, कुछ ढूंढो, कुछ तो होगा। चलो सब इधर है। Come on. ये ले। तुम ठीक हो ना? I'm sorry. कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे शराब के बारे में पता था, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सच कह रही हूँ।
सैम। अब तुम खुश हो ना? नहीं यार, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तुम जानते हो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। क्या तुम पागल हो गए हो? हमें भालू को यहाँ लाना है और हमें बाहर जाना है, समझी तुम? उस साइड का दरवाजा खोलना है। क्या तुम पागल हो गए हो? देखो यहाँ देखो अंदर? मेरी बात सुनो। भालू को अंदर लाते हैं, हम सामने से बाहर निकलते हैं, वो हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। हम घूम कर आएंगे और दरवाजा बंद कर देंगे। अगर भालू बंद दरवाजा खोलता है तो मैं हार मान लूंगा, ठीक है? ठीक है, केक का इस्तेमाल करते हैं चोर की तरह। सच पूछो तो इससे बकवास आइडिया आज तक मैंने नहीं सुना होगा सैम। हाँ, लेकिन हो सकता है ये काम कर जाए। मुझे केक दो, बुलाता हूं। हे लड़के, यूहू। भालू को बुला रहा हूं मैं, ठीक है? मिस्टर भालू, जाओ 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 जल्दी निकलो जल्दी। बंद करो, बंद करो दरवाजा। जल्दी कार के अंदर आओ। बहुत ज्यादा चोट लगी इस चीज को। बस एक खरोच। तुम ठीक हो ना? बस एक खरोच। ठीक हो ना? नहीं, अरे कभी खत्म नहीं होगा। ये खत्म हो रहा है, बस अभी खत्म हो रहा है। मैं जा रहा पता है। हूँ, मैं मदद के लिए जा रहा हूँ। बाहर वो भालू इंतजार कर रहा मैं होगा। बस उस सड़क के पास जाऊंगा और किसी न किसी को लेकर आऊंगा। स्टिक हाउस की यहाँ से दूर थोड़ा है। दक्षिण में है सैम। सैम, ये सही नहीं है। नहीं अरे नहीं नहीं, तुम दोनों यहीं रुको, मैं बाहर जाऊंगा, मैं वहां तक जाऊंगा। निक, मैं उस जगह मैं को जानता मैराथन हूं। दौड़ता हूँ। तुम्हारा खून बह रहा है, मुझे जाना चाहिए। मैं जाऊंगा, ठीक है? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, समझे तुम लोग? ठीक है, चलो पहले इस पर थोड़ी बातें कर लेते हैं। हमारे पास बात करने का बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास मौका है। अब ये भालू घायल है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन भालू ने अगर तुम्हें पकड़ लिया तो? अगर भालू ने मुझे पकड़ लिया तो मैं लौट आऊंगा, अपना चेहरा ढक लूंगा और मरने का नाटक करूंगा। यही तो तुमने कहा था ना निक, है ना? नहीं, क्या तुम उसे इस फैसले में मना नहीं सकते? नहीं, वो सही कह रहा है लिस। हम इस कार में नहीं बैठ सकते और भालू के हमें टुकड़े टुकड़े करने तक इंतजार नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं जाऊंगा। I love you. I love you too. मैं वापस आऊंगा, रास्ता साफ है। ध्यान रखना। ध्यान रखना सैम। हमें यहाँ पट्टी बात कर रखनी होगी। हमारे पास क्या है? चलो ढूंढते हैं। ठीक हो जाएगा ये।
मुझे बताओ वो ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा ये, और सैम वापस आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। झूठे। तुम तो ठीक हो ना? कोशिश कर रही हूं। देखो, मैं कुछ कहने वाला नहीं था, लेकिन हम जब से इस हालात में फंसे हैं, तुम सैम से और मुझसे बात नहीं कर रही, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इसमें मेरी क्या गलती है? सुनो, इसे छोड़ दो बस। ऐसे ऐसे दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चलो ठीक है, मेरे लिए काफी है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो मैं गलती ठीक से। हूं, प्लीज। और अब तो इसके 1 महीने गुजर चुके हैं, और बस ये एक बार हुआ था, और कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक बार ही तो हुआ था। तुम्हारे लिए ये कहना कितना आसान है ना। तुम शादीशुदा नहीं हो ना। वो तुम्हारा अपना भाई है। ओ गॉड। देखो, जो भी हो, मैं जानबूझकर नहीं करना चाहता था। ये बस एक बार था लिज, और तुम मेरी अच्छी दोस्त थी लिज। वाह, ये तो दिल खुश कर देने वाली बात है। थैंक्स निक। तो तुम कहना चाहती हो ये तुम्हारे लिए मायने रखता है? नहीं, मैं बस ये कह रही हूं कि कुछ कामों के कुछ अंजाम भी होते हैं। जैसे कि क्या? जैसे ये बस कोई खेल नहीं है। तुम लोगों की भावनाओं के साथ यूं खेल नहीं सकते। मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारी इस रॉक एंड रोल की दुनिया में तुम हर रात किसी अलग लड़की के साथ सोते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं तुम मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। निक, मैं गलत थी, जाहिर है। लगता है कि ये कोई रहस्य नहीं है कि तुमने ये पहली बार क्यों किया। तो बता दो, मैंने ये क्यों किया लिज? अपने भाई से बदला लेने के लिए। हाँ, और तुमने भी शादी से लिए किया लिज। क्या मैं वहां ऊपर आ सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पता है या नहीं, लेकिन सैम और मेरे बीच बहुत लंबे समय से, बहुत ही ज्यादा लंबे समय से। क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों तो एक परफेक्ट कपल थे और अब तुम ये बात कह रही हो। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा। लिज, क्या हुआ? सैम मुसीबत में है निक। आर यू सीरियस? वो एसईसी के साथ जांच के अधीन में है। हम लाखों डॉलर कर्ज में हैं। हम अपना घर खोने वाले हैं निक। मुझे नहीं पता, ओह गॉड। लेकिन बस ये पता है कि अगर मार्केट गिर जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे बैंक खाते में सिर्फ $300 है और मैं अपने भाई से भी अमीर हूं अभी इस वक्त। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पॉर्श याद है? हाँ। उसने पॉर्शे तुम्हारे डैड को इसलिए दी ताकि इसे रिकवरी वाला आदमी ना ले जाए। सच में? मुझे पता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। मैंने सोचा कि मुझे बस चुप रहना चाहिए और अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे फेरी टेल मिलेगी। मुझे वो परफेक्ट शादी, परफेक्ट घर, परफेक्ट परिवार मिलेगा। और तुम्हें मिलेगा, और तुम्हें मिलेगा। नहीं, मेरा मतलब है नहीं। सैम सब ठीक कर देगा। वो ये कर बहुत सकता देर है। हो चुकी है। नहीं, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। मुझे और भी कुछ बताना बाकी है। बता दो। ओह माय गॉड, तुम ठीक तो हो? सैम, तुम ठीक तो हो ना? उसने कहाँ हमला किया? दिखाओ। मैं ठीक हूँ। मैं स्टिक हाउस पहुंच चुका था। मैंने वहां मॉम डैड की गाड़ी देखी। भालू ने मुझे घसीटा। ये नहीं हो सकता। एक भालू एक भालू ऐसा नहीं करेगा। इसका क्या मतलब वो है? बस हमसे खेल रहा है। वो हमें चिढ़ा रहा है। वो बिल्ली है और मैं चूहा हूं। उसने यहां मुझे घसीटा। हम यहां से नहीं निकल सकते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। वो बस एक जानवर है। वो सिर्फ एक जानवर है। उसके पास दांत और पंजे हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास दिमाग है। हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सैम सही कह रहा है लिज। वो भालू हमें तड़पाना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो सैम को जिंदा वापस लाया। वो मुझे जिंदा वापस लाया ताकि वो हम सबको एक साथ मार सके। यही तो बात है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम्हें लेकर वापस आया क्योंकि यहां उसे कुछ अधूरे काम करने हैं। क्या है वो अधूरा काम? क्या कहा निक? हम तीनों से उसका हिसाब लेना है। निक, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूं कि वो भालू हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। जितना हम अपने बारे में नहीं जानते, वो उतना निक जानता चुप है। हो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज। तो सैम को बता देते हैं। ये ना ही सही समय है, ना ही सही तो जगह। सही समय और सही जगह कब होगी? हम 1 मिनट में मर सकते हैं और यही सही टाइम है। तुम्हारे पास बताने के लिए क्या है? क्या चल रहा है यहां पर? हाँ, हाँ, मेरे पास तुम लोगों को कुछ बताने के लिए है। मैं तुम दोनों को बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो? तुम प्रेग्नेंट हो?
तुम ये बच्चा चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ। तो मतलब तुम परिवार बढ़ाना चाहती हो? वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है सैम कि तुम एक डैड बनने वाले हो सैम। ओह, क्या बात है सैम, तुम हमेशा से यही चाहते थे ना? चुप रहो, चुप रहो। हम एक ही बिस्तर में कब सोए थे? शिट, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। ये कब हुआ, कैसे हुआ? शायद तुम्हें पता होगा। 5 महीने। और तुम मुझे अब बता रही हो? कितने महीने हो गए तुम्हारे? से 2 महीने? 2 महीने? तुम जानती हो, अब मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली है और मुझे गिनती आती है, समझी तुम? हाँ सैम। हाँ, लेकिन कभी कभी मेरी गिनती थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो तुम लोग थोड़ा सब्र रखो जब तक मैं अपने दिमाग में गिनने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो तुम लोग ध्यान रखना कि मैं सब बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये अंदाजा लगाने जा रहा हूँ कि मेरे दिमाग में चल रही गिनती के हिसाब से मैं शायद बच्चे का बाप नहीं हूँ या हूँ। अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। तो बताओ मेरी प्यारी स्वीटी, मेरी प्यारी लिज, मेरी स्वीट हार्ट, स्वीटी, इस बच्चे का बाप कौन है? हाँ? I'm so sorry, सैम। बच्चे का बाप कौन है? सैम, तुम सच में तुमने उसके साथ किया? तुमने मेरे छोटे भाई के साथ? छोटे भाई के साथ किया? सच में? नहीं नहीं, नहीं, इस बेवकूफ के साथ तुमने किया, इस नशेड़ी के साथ किया तुमने। मुझे माफ कर दो, I'm so sorry, मुझे माफ कर दो। मुझे हमेशा यकीन था कि वो बच्चेलन थी, पर तुमने मुझे साबित कर दिया। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे भाई, बहुत अच्छा किया। तुमने साबित कर दिखाया। और कुछ नहीं। नहीं, इसलिए मैं तुमसे हमेशा से नफरत करता था, क्योंकि मुझे पता था इसके बारे में। जैसा नहीं था सैम। अब सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है निक। तुमने जो किया सही किया। थैंक यू निक। मुझे तो तुम्हें थैंक यू ही बोलना चाहिए, क्योंकि मैं और क्या बोल सकता हूँ तुम्हें निक। देखो, मैं जानबूझकर नहीं करना चाहता था, सिर्फ एक बार हुआ सैम। मैं इसे 5 साल से प्रेग्नेंट करने की कोशिश कर रहा था और तुमने एक बार में प्रेग्नेंट कर दिया। तुमने तो कमाल कर दिखाया मेरे भाई। बधाई हो मेरे भाई, बधाई हो। हाँ, कम ऑन, चलो चलो, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ मुझसे, हाथ मिलाओ। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हाथ मिलाओ मुझसे। हाँ, अब क्या करना है बताओ? अगला कदम क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम दोनों प्यार में हो ना? क्या तुम दोनों प्यार में हो? बताओ मुझे, तुम दोनों प्यार में हो? तुम लोग भागकर शादी करने वाले हो ना? तुम मुझसे तलाक लेकर, मेरे सारे पैसे लेकर इसके साथ भागकर जिंदगी बिताना चाहती हो, है ना? यही प्लान है तुम्हारा? बताओ बताओ। तुम लोग पकड़े गए, बताओ कैसे? निक, तुम गेस करो। कम ऑन, कम ऑन, चलो गेस करो, अंदाजा लगाओ। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है सैम। लिज ने मुझे सब बता दिया है कि तुम कंगाल हो गए हो, तुम्हारी जिंदगी एक धोखा है और तुम शायद जेल जाने वाले हो। सैम, सैम उसे छोड़ दो, सैम उसे छोड़ो। निक, स्टॉप इट, उसे छोड़ो। गाइस, प्लीज। सैम, भालू कभी भी आ सकता है। निक, भालू कभी भी आ सकता है, रुको, रुको प्लीज, प्लीज। भालू बाहर कभी भी आ सकता है, रुको प्लीज। रुको, रुको गाइस, रुको प्लीज, रुको गाइस, प्लीज रुक जाओ प्लीज। शिट!
तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती हो या इस स्नेक के साथ? बताओ तुम्हें बताना ही होगा। ये भालू चाहता है कि हम जिंदगी और मौत में से किसी एक को चुने। मैं इस भालू को संभालता हूँ। मैं जब कहूंगा तुम दोनों यहाँ से एक साथ भागना। देखो मेरी गलती है, मुझे जाने दो बाहर। मुझे माफ करना। मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे जाने दो। तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। नहीं नहीं, अब बहुत सी गलतियां हुई है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सैम, ये मेरी गलती है। मैं कभी भी रॉक स्टार नहीं बन पाता, तुम सही थे। कोई रिकॉर्ड डील नहीं होता सैम, सही थे तुम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता निक। क्या तुम एक एहसान करोगे? क्या तुम मेरे बच्चे को अपना समझकर पाल सकोगे? नहीं 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 नहीं, रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये सब मेरी गलती है। चलो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, चलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। Ah